सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासकाओं, बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक में से सुत्त पिटक का 5वां निकाय खोटक निकाय का जो दूसरा ग्रंथ है धम्मपद का वाचन हो रहा है। धम्मपद के वाचन में जो दूसरा वर्ग है अप्रमाद वर्ग, उसकी देशना हो रही है। उस देशना के 3 जो गाथाएं हैं, प्रथम उसके बारे में जो कथाएं हैं उसकी देशना अभी चल रही है। आज तीसरा दिन है। वो 3 गाथाएं हैं अपमादो अमतंग पदंग पमादो मच्चनो पदंग अपमत्ता न मयंती एपमत्ता यथामता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो अप्रमाद अमृत पद का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद है। प्रमाद न करने वाले मरते नहीं हैं, लेकिन जो प्रमादी हैं, प्रमादी होकर जीवन जीते हैं, वे मरे हुए के समान होते हैं। दूसरी गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं एतं विशेषत्वा अपमादम्बी पंडिता अपमादे प्रमोदंती आर्यानंग गोचरे रता। भगवान बुद्ध कहते हैं इसमें पंडित जन, विद्वान लोग इस अप्रमाद को विशेष रूप से जानकर अप्रमाद में ही आनंद का अनुभव करते हैं तथा आर्यों द्वारा अभिमत ज्ञान साधना में लगे रहते हैं। तीसरी जो गाथा है वो है ते झाइनो सात्विका निच्चंग दल परक्कमा कुसंती धीरा निब्बानंग योगंग खेमंग अनुत्तरंग। भगवान बुद्ध कहते हैं जो साधक निरंतर ध्यान साधना में लगे रहते हैं और निरंतर उद्योग करते हुए वे धैर्यशाली लोग इस उत्तम कल्याण स्वरूप निर्वाण का साक्षात्कार कर लेते हैं। ये 3 गाथाएं भगवान बुद्ध ने अपरमात्मा की प्रथम 3 गाथाओं के कही हैं। उन 3 गाथाओं के संबंध में सामावती कथा जो बड़ी विस्तार से यहाँ बताई है, जो शुरू होती है 2 ऋषियों से, 2 मित्रों से, वहाँ से होकर उदयन का जन्म होता है। उसके बाद में आज जो घोषक सेठ था, कौशाम्बी का नगर सेठ बना, उसके बारे में चर्चा चलती है कहानी में। ऐसा कल दूसरे दिन बताया गया कि जो कोतुहलिक नाम का व्यक्ति था, अलकप नगर में जब दुर्भिक्ष फैला, अहिवात रोग फैला, तो वह अपने बच्चे और पत्नी को लेकर खाने का सामान साथ में पकड़कर वहां से चला जान बचाने के लिए दूसरे गांव में। तो रास्ते में चलते चलते जो खाने का जो भी सामान था सारा समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं और पहले चलते थक हार गए। तो वो कहता है अपनी पत्नी से कि देखो ऐसा करते हैं कि जीवन रहेगा तो बच्चे आगे भी और हो जाएंगे, आप बच्चे को छोड़ के हम आगे चलते हैं। लेकिन बच्चे की माँ कहती है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, बच्चे को नहीं छोड़ सकते, बच्चा जान से प्यारा होता है। वास्तविकता है प्रत्येक माँ को बच्चा अपना जान से प्यारा होता है। जीव जंतु अपने बच्चों को जान से प्यारा रखते हैं, पर पक्षी भी रखते हैं। और तो छोड़ो, बच्चे की पैदा करने के लिए जो बिच्छू होता है, मादा बिच्छू अपने मतलब बलि देती है अपने आप का। जो बिच्छू के बच्चे होते हैं उस मादा के पेट को फाड़ कर बाहर आते हैं, वो मर जाती है बच्चों को जन्म देते हुए। इतना मतलब जो माँ शब्द का लगाव होता है, तो बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं होती, कुछ भी हो जाए। तो कभी वो पकड़ता है, कभी वो पकड़ता है, एक दोनों पकड़ के चलते हैं, भूखे प्यासे चलते जाते हैं। एक बार वह बच्चे को एक जगह छोड़ देता है। उसने अभी नहीं छोड़ा, पहले भी कई बार, कई जन्मों में 7 बार बच्चों को ऐसे छोड़ चुका था। तो बच्चों को छोड़कर आगे चला जाता है। जब उसकी पत्नी बच्चे को नहीं देखती तो घबरा जाती है और बच्चे को पाने की जिद करती है, नहीं मर जाऊंगी। तो जहाँ वृक्ष के नीचे छोड़ा था, देख तो बच्चे को लेके आते हैं। बच्चा उस समय मर चुका था, उसने मारा नहीं था, वो मर चुका था। फिर उसका दाह संस्कार करके आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी के पास में एक गोपालक होता है, गायों को पालने वाला। वह दानी स्वभाव का, उदार स्वभाव का होता है। उसके यहाँ प्रत्येक बुद्ध भोजन दान के लिए आते। तो वहाँ पर ये 2 लोग पहुँचते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं। तो उन पर करुणा का भाव रखते हुए
या उत्तम खीर घी मिश्रित देता है दोनों को, तो पत्नी सोचती है कि पति ज़्यादा भूखे हैं, तो उनको अपने हिस्से की खीर देती है, थोड़ी सी ले लेती है, बाकी उसका पति खा जाता है, तो भी उसकी भूख समाप्त नहीं होती। और वो खाते खाते वो देखता है कि गोपालक के यहाँ एक कुतिया थी, वो कुतिया को बड़े प्रेम से खाना खिला रहा था, वो खीर खिला रहा था। गोपालक के मन में, वो कौतूहलिक के मन में लोभ जागता है कि देखो, काश मैं भी इस प्रकार का होता तो मुझे कितने प्रेम से खाने को मिलता, कितने प्रेम से खाने को मिलता अगर मैं ऐसा होता तो। इतना मन में भाव जागा है। रात में जो इतना भोजन था, 7 दिन का भूखा, एकदम से गरिष्ठ भोजन मिला, उसे पचा नहीं पाया और रात में मर गया। तो उसने उसी कुतिया के पेट में संधि प्राप्त की और समय पाकर जब समय पूरा हुआ गर्भ का, तो कुतिया ने उस कुत्ते को जन्म दिया जो कि कौतूहलिक था। उसके यहाँ, गोपालक के यहाँ प्रत्येक बुद्ध आते थे तो गोपालक उनको भोजन दान देता था। कुत्ता भी उसके साथ में रहता उनसे प्रेम स्नेह करने लगा। जो कौतूहलिक की पत्नी थी उसकी सेवा में रहने लगी, वो भी अपने प्रत्येक बुद्ध को दान देती थी अपने यथासंभव जो बनता था। इस प्रकार दान देती उसकी सेवा में रहने लगी और यह जो कौतूहलिक कुत्ता बनकर प्रत्येक बुद्ध की सेवा में रहने लगा। प्रत्येक बुद्ध से मैत्री स्थापित हो गई, अच्छा स्नेह हो गया। प्रत्येक बुद्ध का चीवर पुराना पड़ गया तो कहते हैं उपासक से गोपालक कि हम उसे कपड़ा उन्हें मिला कि चीवर बनाने में अकेले में कठिनाई जाएगी, मैं चीवर बनाने के बाद में आता हूँ। वो रोकते हैं लेकिन चीवर नहीं था तो बनाने के लिए वो जाते हैं। वो कुत्ता इन सब बातों को सुनता है, समझता है। तो जैसे आकाश मार्ग के जाते हैं, जब तक वो ओझल नहीं हो जाता तब तक कुत्ता देखता है, ओझल होते ही वो कुत्ता का हृदय फट जाता है, इसने ज्यादा था तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी कुत्ते का जन्म एक वेश्या के गर्भ में होता है, वही कौतूहलिक एक वेश्या के गर्भ में जाता है। अब वेश्या के घर में जाता है, वहाँ वेश्याओं को लड़कियां ज्यादा प्यारी होती हैं, लड़कों पर इतना प्यार नहीं होता, तो वेश्या उस बच्चे को फेंकवाती है नौकरानी के माध्यम से कूड़ेदान में बच्चे को, नवजात बच्चे को फेंकवाती है। वहाँ बहुत सारे कुत्ते गिद्ध वगैरह मतलब से घेर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। किस बल? उसके पुण्य बल था प्रत्येक बुद्ध को जो प्रेम उसने प्रकट किया उसके कारण, और अकुशल कर्म था कि उसने 7 बार बच्चों को छोड़ा, उसे भी इसी प्रकार जाना पड़ेगा। तो ऐसा वह बच्चे को छोड़ा। उधर वहाँ का जो कौशाम्बी का सेठ था, नगर सेठ, उसको पुरोहित बताता एक जोशी कि आज के दिन जो बच्चा जन्मेगा वो नगर सेठ बनेगा। तो वो नगर सेठ को अपने बच्चे को बनाना चाहता था, इसीलिए वह नौकरानी से कहता है कि तुम काली पता करो आज के दिन कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, उसे पैसे लो 1000 और खरीद के लेके आओ। तो वह जो वहाँ कुत्ता घेर के खड़े थे उस बच्चे को, एक नागरिक जाता है, बच्चे को देखता है कुत्ते कैसे घेर के खड़े हैं, वहाँ पहुँचता है तो पुत्र स्नेह जागता है, बच्चे को ले लेता है और अपने घर उसे पालन के लिए लेके आता है। उधर जो उसकी सेठ की पत्नी थी, गर्भवती थी, उसका गर्भ अभी नहीं हुआ था, तो उसने कहा कि जहाँ बच्चा जन्मा हुआ उसको लेके आओ। तो काली ढूंढती तलाशती पहुंचती है तो वह बच्चा उस आदमी के व्यक्ति के यहाँ मिलता है, तो उसे 1000 कारसापन दे के बच्चे को ले आती। अब वो सेठ अपने घर में रखता है खरीदा हुआ बच्चा। उस सेठ के फिर अपनी औलाद होती है, तब वो बच्चे को मारना चाहता है। काली को कहता है कि जाओ इस बच्चे को वो गोपालक की जो रास्ता है गायों वाला, वहां लिटा के आओ और इसका जो कुछ हो जाए उसका परिणाम लेके ही वापस आना। तो वह वहां लिटा देती है और किनारे खड़ी हो जाती है। उस समय सुबह के टाइम पे जब गायें चरने जाती हैं तो पहले बैल जाता था जो सांड होता था, लेकिन आज सांड सबसे पहले गया और बच्चे को बीच में खड़ा करके चारों तरफ से खड़ा हो गया, सारी गायें निकल गई। वह जो गोपालक सोचता है कि पहले ये बैल सबसे बाद में जाता था, आज सबसे पहले क्यों गया, कारण क्या है? तो जाके देखता है तो बच्चा पड़ा है उसके बीच में। अरे उसके अंदर प्रेम स्नेह जागता है, वो बच्चे को घर ले आता है। इधर काली उसको बताती है ऐसे करके ऐसे हुआ, तो फिर उसे सेठ देता है 1000 कि जाओ
एक यार लेके जाओ बच्चे को, लेके आओ। ऐसे करके वह कभी जो कौतूहल एक बच्चे को रूम में जन्म हुआ था कई जगह लाया गया जाता है, कभी भेड़ जो बकरी चराने वाले के यहाँ, कभी व्यापारी वालों के यहाँ, जो हमने उस दिन वाचन किया। इस प्रकार कई बार उसका ऐसा होता है, लेकिन वह सेठ उसको मारने में असफल होता है। मारने का प्रयास करते करते सेठ बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है, लेकिन उसका मारने का प्रयास नहीं छूटता है। सारे उपाय कर लिए, उसे मार नहीं पाया और बच्चा भी बड़ा हुआ, और मारने के चक्कर में उस बच्चे को शिक्षा भी नहीं दिलाई। तब वो सोचता है किस उपाय से मारा जाए। तो उसका एक मित्र रहता है जिसको कुम्हार बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तन पकाता है। तो उससे कहता है कि मित्र, तुम अपने बर्तन को पकाने के लिए आग कब जलाओगे? जब आग जलाओ तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मेरा एक काम कर देना, मेरा खरीदा हुआ बच्चा है लड़का, मैं उसे भेजूंगा, तुम उसे काट कर मार कर आग में जला देना। कि ठीक है, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारी उचित मैं इनाम दूंगा। वो मान जाता है। अगले दिन में वह सेठ उसको भेजता है घोषी को, तो कि तुम उस कुम्हार के पास जाओ, उससे काम है मेरा, तुम उससे कहना सेठ ने भेजा है, बस वो काम करके दे देगा, इतना भर है। तो वह उसके पास जाने को तैयार होता है। रास्ते में उस सेठ का असली पुत्र मिलता है। वह पुत्र गोली खेलने के में बहुत सा पैसा हार गया था, तो अपने बड़े भाई से कहता है, खरीदे हुए भाई से, भाई मेरे पैसे निकाल के दो, मेरे पिता मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम जीतने में माहिर हो, मैं तुम्हारे जो पिता ने बताया उस काम को मैं करता हूँ, तुम मेरे काम को करो। इस प्रकार वह समझौता होता है। जहाँ जाना था घोषियों को, वहाँ सेठ का पुत्र जाता है और घोषी वहाँ गोली खेलने में लग जाता है, उसका पैसा निकाल के देता है। उधर कुमार के पास जब यह बच्चा पहुँचता है, बताता है कि मैं फलाने सेठ का बेटा हूँ, तो वह कुम्हार उस बच्चे को काट कर आग में जला देता है। उधर ये जो घोषी है, गोली खेलते खेलते शाम हो जाती है, घर पहुंचता है, तो घोषी को देखकर सेठ पूछता है, कुम्हार के पास नहीं गए थे क्या? अरे नहीं, पिताजी गया था, वहां जाने को था, लेकिन छोटे भाई ने मेरे को रोक लिया और सारी कहानी बता दी। जब ऐसा उसने सुना, माथा पकड़ के बैठ गया, ये क्या हुआ? मारने को किसी को भेजा और मेरा खुद का पुत्र मारा गया। भागता भागता जाता कुमार के पास में, कुमार उसको देखता है, प्रसन्न होता है कि मित्र, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। सेठ बाहें पकड़ के रोता है कि तुमने अनर्थ कर दिया, जिसे मारना था वो नहीं मरा, जिसको नहीं मारना था वो मेरा पुत्र ही मार दिया। इस प्रकार वह बड़ा दुखी होता है। भगवान कहते भी है कि जो किसी निर्दोष को मारने का काम करता है उसके 10 नुकसान होते हैं, जो हमने उस दिन बताए थे। 10 में से कोई ना कोई नुकसान उसका हो जाता है। तो उसके बाद में वह वहां से बच्चा मारने की उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, बच्चे को मारने का उपाय सोचता ही रहता है। सेठ को कोई उपाय नहीं सोचता, केवल बच्चे को मारना है, यही उपाय में लगा रहता है। फिर उसके मन में आता है कि उसका एक दूसरे नगर में एक नगर से सेवक था, उसके पास एक चिट्ठी लेके भेजता है। चिट्ठी उसके कोने में लिख कर देता है। चिट्ठी में लिखा है कि इस बच्चे को मैं तेरे पास भेज रहा हूँ, इसको मार देना और मर जाए तो मुझे खबर देना। ऐसा उसने चिट्ठी में लिख के भेज दिया। वो बच्चा आके खाने पीने के कहा कि खाने पीने जाओगे तो वहाँ एक जगह दूसरे स्थान पर रुकना, तो वहाँ पर हमारा एक और छोटा सेवक मिलेगा, उससे वो तुम्हारे यहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था कर देगा। ऐसा करके बच्चा, जो लड़का है घोषी है, चिट्ठी कोने में बांध कर बंदी है, पढ़ा लिखा था नहीं, पता नहीं कि क्या है, लेके जा रहा है। खाने का समय होता है, वह दूसरे गांव में पहुंच जाता है जहाँ उसके पिता ने बोला था। तो उस बच्चे को देखकर उस सेठ की पत्नी के अंदर पुत्र प्रेम जागता है उस बच्चे के प्रति, और वह उसे नौकरानी से कहती है इसके हाथ पैर धुलो। उस सेठ की एक बेटी भी थी, अति सुंदर थी, बुद्धिमान थी, तो वह काम के लिए नौकरानी को भेजती है। इधर उसकी माँ से उस सेठ के काम में लगा देती है, उस घोषी के काम में लगा देती है। तब वह उस पर नाराज होती है, तो कहती है कि मेरी गलती नहीं है, आपकी माँ ने मुझे काम में लगा दिया घोषी सेठ के काम में। नाम सुनती है, आवाज सुनती है,
तो उसके अंदर जो पुराना संस्कार था, कई पुराने जीवन का वो निकल के आता है, मतलब प्रेम स्नेह, क्योंकि वह वही लड़की थी जो उसकी कौतूहलिक की पूर्व पत्नी थी। तो मतलब प्रेम स्नेह में उसे वह उमड़ पड़ता है। धनवान प्रत्येक पुत्र को दान करके धनवान कुल में पैदा हुई, तो ऐसा करके वह देखती है। इसने आंतरिक हृदय से इसने जागने के कारण नौकरानी पूछती वो कहाँ है, कि आराम कर रही है। तो चुपचाप जाती है उन्हें देखने के लिए, कैसे है, सुंदर है, देखती है, और कोने में कुछ बना है ऐसा जो बताती है नौकरानी। तो कोने में जो पत्र बना था उसको खोल के पढ़ती है। अरे अरे, कितना नादान आदमी है, पत्र को पढ़कर अपनी मौत को कोने में बांध के चलता है। तब उस पत्र को फाड़ देती है, दूसरा पत्र लिखती है कि मैं इस अपने पुत्र को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसे 100 गांव बना देना, इसके लिए मकान अच्छा सा महल बना देना, और जो सेठ की लड़की है उससे इसकी शादी करा देना। ये सारे काम हो जाए तो मुझे बता देना, मुझे खबर भेज देना। ऐसा करके वो पत्र लिख के दे उस कोने में बांध देती है, उसका पुराना पत्र फाड़ के फेंक देती है। इस प्रकार वह जो व्यक्ति, जो ये कोसी है, जहाँ नगर सेवक के पास पहुंचता है, वह पत्र देता है। पत्र देखकर बड़ा खुश होता है कि मेरे मित्र ने मुझे काम सौंपा है, मुझे इसकी शादी करानी है, 100 गांव देने हैं, इसे इसके लिए रहने का स्थान बनाना है, उस काम में लग जाता है। और उसी अपनी शादी के बारे में उसने लिखा तो उससे शादी करा देता है, वो सेठ शादी करा देता है। उस लड़की की उसकी शादी हो जाती है, एक रहने को मकान बन जाता है, 100 गांव मिल जाते हैं, सारा काम पूरा हो जाता है। पत्र लिखकर अपने मित्र को भेज देता है। पत्र को पढ़कर वो सेठ, जो नगर सेठ था, उसे इतना गहरा धक्का लगता है कि अरे, मैं जो भी करता हूँ, जो भी चाहता हूँ, ठीक उसके उल्टा होता है। ऐसे करके आघात लगता है, बीमार पड़ जाता है, रोगी हो जाता है, रोग बढ़ने लगता है। और वे दोनों आनंद तब उसके मन में आता है कि इसको मैं मार तो नहीं पाया, लेकिन अपने अधिकार, अपनी संपत्ति इसको नहीं देने वाला हूँ, किसी भी हाल में मैं अपनी संपत्ति नहीं दूंगा, ऐसा विचार करता है, संकल्प करता है। इसलिए वह संपत्ति दूसरों को सौंपना चाहता है कि वो बीमारी हालत में कहता है कि मेरे पुत्र को बुलाओ, मुझे देखना है। उधर जो उसकी पत्नी थी वो ज्ञानवान थी, उसने पहले ही कह दिया था कि उसके पिता के यहाँ से कोई आए तो मुझे बता देना करके। तो ऐसे करके जो कोई आता उसे बताते, उससे पूछती कि उसके पिता की हालत कैसी है, कभी खा पी रहे हैं, तो उस नौकर को पैसे देती, वो अपने यहाँ रख लेती, रुको करके बाद में भिजाएंगे। ऐसे करके 3 बार नौकर भेजे, तीनों बार रख लिए। चौथी बार में चौथा नौकर आता है, उससे पूछती है कि इसके पिता की कैसी हालत है, कि खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने, मरने की हालत में है। तो वो सोचती है अब उनके दर्शन करने चाहिए, अब उनसे मिलना चाहिए। अपने पति से कहती है आपके पिता की तबीयत बराबर नहीं है, उन्हें देखने चलते हैं। तो वह जो 100 का गाँव के अपनी सारा रकम जमा रखती है, गाड़ी भरवाती है और चल देती है वहां पर। तो कल जो हमने भाषण किया था तो इस प्रकार का था, सेठ की लड़की ने दूसरे आदमी को आने पर भी वही व्यवहार किया, तीसरी बार भी वही व्यवहार किया, और चौथी बार जब आया तो उसने सेठ का रोग गंभीर जानकर छोड़ा कि हाँ गंभीर है, और वह अपने मल को वहीं बिस्तर पर ही करता है। तब सेठ की पुत्री कहती है अब वहां जाने का विचार कर। सेठ से कहती है अपने पति से कि आपके पिता बीमार हैं, भद्रे क्या कह रही हो कि उनका रोग बहुत बढ़ गया है और हमें अब क्या करना चाहिए। तो वो कहती है स्वामी अब अपने 100 गांवों से भेंट जमा करके उन्हें देखने चलेंगे। यह ठीक है, यह कहकर वो सारी भेंट जमा कर गाड़ियों में भरकर चलने को तैयार होता है। तब वह सेठ की पुत्री ने कहा कि तुम्हारे पिता दुर्बल हैं, इतनी भेंट लेकर चलने पर वहां बहुत भीड़ हो जाएगी, इसे यहीं छोड़ दो। यह कहकर भेंट में आए हुए सब सामानों को अपने घर भिजवा कर फिर उससे कहने लगी कि स्वामी आप पिता के पैरों की तरफ खड़े होना, मैं सिरहाने की तरफ खड़ी होंगी। साथ ही घर में प्रवेश करते समय अपने कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि मकान के आगे पीछे से पूरी तरह से आरक्षित कर लो। घर में प्रवेश कर सेठ पुत्र पिता के पैरों की तरफ तथा लड़की सिरहाने की तरफ खड़ी हुई। उस समय नगर सेठ सीधा लेटा हुआ था। अधीनस्थ अधिकारी ने उसका पाद मर्दन करते हुए उसको बताया कि स्वामी
आपके पुत्र आ गए हैं कि कहाँ हैं, यहीं आपके चरणों के तरफ खड़े हैं। नगर सेठ ने उसको देखकर कोषाध्यक्ष को बुलाकर पूछा कि मेरे घर में कितना धन है। कोषाध्यक्ष ने कहा कि नगद धन मुद्रा के रूप में 40 करोड़ है। फिर उपभोग संपत्ति एवं वन, ग्राम, खेत, नौकर चाकर, पशुधन तथा वाहनों का विभाजन यह है। ऐसा कहे जाने पर वह कहना तो चाह रहा था कि मैं यह सभी धन अपने पुत्र घोषक को नहीं दूंगा, परंतु उसके मुख से निकल गया कि मैं घोषक को देता हूँ। इसे सुनकर सेठ की लड़की ने सोचा यह तो इतना कहकर और कुछ न कह दे। वह सोचकर शोका कुल का होती हुई केस बिखेर कर रोने लगी। अभी मरा नहीं था लेकिन केस बिखेर कर रो रही है और अरे पिताजी, अभी आप यह क्या कह रहे हैं? हम कितने मंदभागे हैं कि आपके मुख से मरण काल के वचन सुन रहे हैं। यह कहकर अपना सिर बार बार उस नगर सेठ की छाती पर जोर जोर से पटकने लगी ताकि वह सेठ कुछ बोल न सके, और इस पीड़ा को नहीं सह पाया और वह नगर सेठ पीड़ा से मर गया। सिर को बार बार पटका तो शहर सह नहीं पाया और मर गया। वही वह चाहती थी। नगर सेठ के अधिकारियों ने राजा उदयन को नगर सेठ के देहावसान की सूचना दी। राजा ने उसकी जो औद्योगिक देह क्रियाएं कर अधिकारियों से पूछा क्या इनका कोई पुत्र है या पुत्री? कि हाँ महाराज, घोषक नाम का उनका पुत्र है। तो उसका उत्तराधिकारी देकर उन्हें देहपात किया। राजा ने फिर किसी दिन सेठ पुत्र को बुलाया। उस दिन वर्षा हुई थी। राजमहल की आंगन में जहां तहां जल भर गया। उधर सेठ पुत्र ने भी राजा से मिलने का विचार किया। राजमहल की खिड़की खोलकर उसको आते हुए देखकर वह महल के आंगन में भरे हुए जल को लांग कर आया। राजा ने देखा और वहां जाकर उस घोषक ने उन्हें प्रणाम कर एक तरफ बैठने पर राजा ने उससे कहा अरे क्या भाई, तुम्हारा नाम घोषक है? घोषक ने कहा हाँ महाराज। ऐसा उत्तर देकर मेरे पिताजी मर गए हैं यह कहा। राजा बोले चिंता न करो, तुम्हारा राज दरबार में पैतृक स्थान तुम्हें ही मिलेगा। यह कहकर उसे घर जाने का आदेश दिया। राजा जाते हुए भी उसके जाने पर ध्यान रखे हुए था। वह आते समय जिस जल में स्थान को लांग कर आया था, जाते समय उस जल के बीच होकर धीरे धीरे से निकल गया। तब राजा ने उसको पुनः बुलाकर पूछा क्यों भाई, तुम मेरे पास जब आए थे तब तो इस जल को लांग कर आए थे, बचते हुए आए थे, और अब जब जाते समय उस जल में उतरते जा रहे हो, बड़े आराम से जा रहे हो, उसमें क्या कारण है? घोषक ने कहा महाराज, मैं उस समय लड़का था तथा अपने को खेलने खाने वाला मान रहा था, परंतु यहाँ आने पर महाराज ने मुझे एक स्थान का जिम्मेदार बना दिया, जिम्मेदारी सौंप दिया। अतः पहले की तरह व्यवहार न कर मैंने गंभीर होकर चलना उचित समझा। यह सुनकर राजा ने समझा कि यह युवक तो धैर्यशाली है, अतः इसका पद उसको सौंप देना चाहिए, और राजा ने उसको उसके पिता द्वारा प्राप्त वेतन एवं नगर सेठ का पद उसी समय प्रदान कर दिया। तब उस घोषक ने रथ में बैठकर नगर की प्रदक्षिणा की। उस समय उसने जिस स्थान पर दृष्टि डाली वह स्थान उससे प्रभावित हुआ। उधर सेठ की पुत्री काली दासी के साथ यह बातचीत कर रही थी कि माता काली, आपके पुत्र को यह सारी संपत्ति मेरे कारण मिली है। काली ने पूछा यह कैसे? कि वह अपना मृत्यु पत्र था, उसका अपने मृत्यु का पत्र अपनी चादर के कोने में बांध कर आया था। फिर मैंने उस पत्र को फाड़कर मेरे साथ विवाह करने का दूसरा पत्र बांधकर आज तक मैंने इसकी रक्षा की। बच्ची, तुम तो इसका इतना ध्यान रखती हो कि नगर सेठ इसको बचपन से ही मारना चाहता था, नगर सेठ जो था, लेकिन मार नहीं सका, जबकि उसने इस पर बहुत सारा धन खर्च कर डाला। हर बार में 1000 देता था लेकिन मार नहीं पाया, परंतु सेठ ने बहुत अनुचित कर्म किया। इसी बीच नगर सेठ के नगर की प्रदक्षिणा कर नगर में प्रवेश होते ही सेठ की पुत्री बोली यह संपत्ति, इतनी संपत्ति इनको मेरे कारण मिली है। यह कहती हुई हंसने लगी। सेठ ने पूछा क्यों हंस रही हो? एक बात को लेकर वह मुझे बताओ, परंतु उसने कारण नहीं बताया। तब वह कहने लगा यह तुम नहीं बताओगी तो मैं तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर डालूंगा, और उसके धमकाते हुए तलवार निकाल ली। तब वो सेठ की पुत्री ने कि इतनी संपत्ति तुम्हें मेरे कारण से मिली है बताती है, यूँ कहकर मैं हंसी थी।
यह बताया। सेठ ने कहा, यदि मेरे पिता ने मुझको अपनी सारी संपत्ति दे दी है तो तुम इसमें क्या कारण बनती हो, कैसे कारण बनती हो? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। तब उस सेठ की पुत्री ने विस्तार से बताया कि आपको आपके पिता ने एक मृत्यु पत्र तुम्हारी चादर में कोने में बांधकर भेजा था। मैंने वह उपाय करके तुम्हारी रक्षा की। तुम असत्य बोल रही हो। मैं माता काली से पूछकर निश्चय करूंगा। और उसने काली से पूछा, क्या माता इसकी बात सत्य है? काली ने कहा, हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता बचपन काल से ही तुमको मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए। इसके लिए उसने बहुत सारा धन भी खर्च किया। 7 बार तुम मारे जाने से बचे। अब अपने भोग ग्राम से आकर तुम पूरी तरह सेठ का स्थान प्राप्त कर पाए हो। वह यह बात सुनकर सोचने लगा, यह तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसे 7 बार मृत्यु मुख से बचने पर तो मुझे आगे अपना जीवन सावधानी पूर्वक बिताना चाहिए। मृत्यु मुख से बचने पर तो मुझे आगे अपना जीवन सावधानी पूर्वक बिताना चाहिए। यह सोचकर वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा निकालकर पतितों को, भिक्षुओं को दान करने लगा। मित्र नामक उसका कुटुंबी भी उसके साथ दान करने में रत रहने लगा। इस प्रकार यह जो घोषिक सेठ की कथा है यहाँ समाप्त होती है। कल सामावती उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। धम्मदेशना होगी 4थे दिन की। आज आप लोगों ने सुबह में पूजा वंदना ली, शील ग्रहण किए, बहुत सारा पुण्य संचय किया। शाम को भी पूजा वंदना ली, शील ग्रहण किए, धम्म श्रवण किया, बहुत सारा पुण्य संचय किया। जो भी आप लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार उपाध्याय, वरिष्ठ बंधुगणों और सभी बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणियों को यह पुण्य प्राप्त हो। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले। सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को, इन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़े, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार्य आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम।